जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। एरीज लगन एंड मून साइन, मेष लगन, मेष चंद्र राशि अगर आपकी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव वीक, जहां पर जिस वीक में एक ग्रहण भी लगेगा वो आपके 11th हाउस में लगेगा। 11th हाउस हमारे डिजायर्स का है, हमारे प्रॉफिट्स का है, हमारे सोशल नेटवर्क सर्कल का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या गलती हो सकती है, वहां पर आउट ऑफ द बॉक्स कहां जा सकते हैं आप, कहां पर आप कुछ मर्यादा को लांघ सकते हैं, गलतियां करने के चांसेस क्या होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, उसका प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं। रदर देन कि एक्लिप्स क्या लेके आएगा, उससे पहले की जो पोजीशंस है, उसके जो पहले प्लेटफॉर्म बनता है किसी भी इवेंट होने से पहले, हम उस माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो देखिए, चंद्रमा नीच राशि से स्टार्ट करेंगे ये वीक। चंद्रमा जब नीच राशि में होंगे, जो आपके 4th हाउस के मालिक हैं। 4th हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, हमारे नर्चरिंग को दिखाता है, केयर को दिखाता है, हमारे हमारे कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को दिखाता है, कंफर्ट, हमारे होम एनवायरनमेंट को दिखाता है। अगर वो टॉक्सिक हो जाए या वो बिल्कुल उसकी डेफिशिएंसी आ जाए, यानी कि चंद्रमा एक डेफिशिएट सिचुएशन में, यानी कि नीच राशि का डेफिशिएंसी है, और चंद्रमा जब अच्छा नहीं सोच पाएगा तो यहां पर ट्रबल आएगा, क्योस आएगा, गलती करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, यानी कि एक जंक्शन को क्रॉस करेगा, वाटर साइन से फायरी साइन में जाएगा, मूला नक्षत्र में, ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र में जाएगा। और उधर मरकरी, मरकरी की भी सेम पोजीशंस बन रही है। ऑल्दो जब मरकरी ट्रांजिट कर रहे होंगे तो चंद्रमा नीच राशि की तरफ बढ़ रहे होंगे, यानी कि मरकरी जो 3rd हाउस एंड 6th हाउस का मालिक है, मरकरी जो ट्रेड कराता है, कम्युनिकेशन का मालिक है, इंटेलिजेंस का मालिक है, यानी कि बुद्धि, विवेक, कम्युनिकेशन, वो भी एक जंक्शन को क्रॉस कर रहे होंगे। यानी कि बुद्ध का मालिक, यानी कि बुद्धि का मालिक, अब बुध ग्रह आ गया है एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जोन में, यानी कि राजा के घर में। राजा के साथ मिलकर बुध आदित्य योग तो बनाएगा, लेकिन जैसे ही मरकरी फायरी साइन में आएगा, प्रारब्ध का मालिक पुण्य के घर में जाएगा, वहां पर केतु का साथ मिलेगा। केतु डिटैच करता है, केतु सेपरेट करता है, यानी कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, मरकरी भी कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र में, सूर्य भी कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र में। तो ये डिटैचमेंट लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रिसोर्स की कमी महसूस होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस आएगी, ऐसा लगेगा चीजें बहुत कम है मेरे पास, जितनी चीजों की नीड है वो नहीं है मेरे पास। वो कारण बनेगा किसी भी तरह की गलती का। अपने आप को फ्लॉन्ट करना, किसी भी तरह का डिटैचमेंट आपको आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके जाएगा, यानी कि आप प्रोफेशनल पार्ट हो या पर्सनल पार्ट हो, किसी के साथ कोई डिटैचमेंट हो रहा है, किसी जॉब से डिटैचमेंट हो रहा है, बिजनेस से डिटैचमेंट हो रहा है, फादर लाइक फिगर से डिटैचमेंट हो रहा है, किसी पर्सन के साथ आपका डिटैचमेंट हो रहा है और वो आर्ग्यूमेंट में बदल रहा है, बिकॉज इंटरनल लेवल पे यू आर नॉट हैप्पी। रात को नींद ना आना, अपने अंदर एक ही फाइट है कि बस किसी तरह ये समय निकल रहा है, किसी तरह आप फाइट कर रहे हैं अपने आप से। तो ये सिचुएशन आपको गलती कराने वाली चीजों को ट्रिगर करेगी। तो यहां पर क्या चीज नहीं करनी है, क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, कैसे इफ एंड बट को आपको कैरी करके आगे बढ़ना है, ये समय को कैसे निकालना है। केतु इन सूर्य, जैसे कि मैंने लास्ट वीक बोला था, ये प्योरिटी को दिखाते हैं, लेकिन अब मरकरी आ गया है। अब इंटेलिजेंस यानी कि कम्युनिकेशन, अब आप अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रेस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अपने ओल्ड पैटर्न से आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा। किसी के लिए ये इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाल के लेके आएगी, और किसी के लिए ये कहीं ना कहीं चीजों को फिक्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये फिक्सिंग और ये कट और ब्रेक कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्योस के साथ आ सकता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है कि मरकरी जो प्रारब्ध का मालिक है वो 6th हाउस, वो अपने से 12th में आ गया, 5th हाउस में। मरकरी इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस अब सेल्फ रिस्पेक्ट वाले घर में चले गई है, राजा के पास चली गई है, राजा के पास जा रहा है, यानी कि सूर्य अपने आप में लाइट है। तो आप कुछ चीजों को अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, अपने पार्टनर का बिहेवियर, अपने पार्टनर का पैटर्न आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कंफ्यूजन आएगी, जिसकी वजह से डिटैचमेंट आएगा, और वही डिटैचमेंट आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके जाएगी, किसी भी तरह के कंक्लूजन की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें दो रास्ते हैं आपके पास। चंद्रमा भी गंडांतर जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है,
नीच राशि की तरफ जाएगा, फिर केतु के नक्षत्र में जाएगा, नीच राशि से निकल के केतु के नक्षत्र में, फिर वो वीनस के सामने जाएगा। यानी कि बीच बीच में मोमेंट्स आएंगे जहां पर हैप्पी मोमेंट्स फील करोगे, जहां पर आपके अंदर डिटैचमेंट है लेकिन आपको बिहेव बहुत नॉर्मल करना पड़ेगा। इमोशनल पीस भी मिलेगा, हैप्पीनेस, हैप्पी मोमेंट्स भी मिलेंगे, दोस्ती यारों के साथ मिलना, एक साथ बैठ के गैदरिंग करना, सोसाइटी में अपने आप को जेल करने की कोशिश करना। लेकिन इसी बीच कुछ गलतियां भी होती हुई नजर आएंगी, यानी कि इंटरनली यू आर नॉट हैप्पी, लेकिन आपको एक्सटर्नली अपने आप को बहुत नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा जब राहु के साथ युति बनाएगा, यानी कि 8th के आसपास, 7th 8th के आसपास, जब 5th लॉर्ड 5th केतु के आसपास आ जाएगा, तो इस समय आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी कि किसी पैटर्न को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी वाली सिचुएशन आपके लिए होने वाली है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब पता है कि चंद्रमा नीच राशि का जा रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब तक नीच राशि का जा चुका होगा या जा रहा होगा, ठीक है। उधर मरकरी भी गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है और मरकरी भी ऑल आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्लिप्स, यानी कि माहौल बन रहा है जहां पर आपको इंपल्सिवनेस आएगा आपके अंदर। या तो आप अपने अंदर एक बैलेंस लेके आइए, अपने एनर्जी को कहीं और सेटल कीजिए। रात को अपने आप को एक अच्छा साउंड स्लीप देने से पहले अपने फेस को क्लीन करना, अपने फीट को क्लीन करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। प्लस किसी भी तरह के मेजर डिसीजंस को लेकर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी तरह का मेजर डिसीजंस लेना इस समय आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा और कोई चीज गलती हो सकती है। कुछ लोगों के साथ इस समय बनेगा अपनों से डिटैचमेंट और किसी और में कोई रुचि बढ़ना, किसी और का अपना लगना। ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि शुक्रदेव भी अभी केतु की तरफ बढ़ रहे हैं, राजा की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि उसके अंदर एक फायर आ रहा है। अभी वो अपने आप को हैप्पी फील कराने के लिए शायद किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए, मैं आपको किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, मेरे पास आपकी चार्ट नहीं है, नेटल चार्ट नहीं है, बहुत कुछ बताता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन ये सब्जेक्टिव चार्ट बता रहा है कि आपको अभी फिलहाल इस वीक में किसी भी तरह के मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप्स, राइट। जो लोग सिंगल हैं उनको इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलना, किसी भी तरह के इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि वो किसी की थॉट से, किसी की इमोशन से, किसी भी तरह के नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलना चाहते थे, जो उनको रात को सोते वक्त सेम पैटर्न दिखना, सेम मेमोरीज रिकॉल होना, कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ नंबर्स, कुछ इवेंट्स याद आ रहे थे, किसी का कुछ चीजें पैटर्न याद आ रहा था, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपके लिए गुड लक वाला समय है। अपने आप को मंत्र चैंटिंग में लगाइए, अपने आप को किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाइए, आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस कहीं ना कहीं क्लीनिंग की तरफ जाएगा और आपकी लाइफ में एक मेजर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है, 2nd हाउस का मालिक केंद्र में बैठा है, दैट इज अ ग्रेट साइन। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में और लव वाले पार्ट में बोला है, आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप इंटरनली उतने हैप्पी नहीं है। आप इस समय देखिए, चंद्रमा राहु की तरफ जा रहा है और चंद्रमा भी नीच राशि को गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है। उधर मरकरी भी गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं, शनि का ट्राइनोवेट है। शनि का सेकंड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? टॉरस साइन पे पड़ रहा है, यानी कि फाइनेंसेस और आपका स्पीच। उधर कम्युनिकेशन का मालिक केतु की तरफ जा रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन किसी भी तरह के क्योस को ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। तो इस समय में आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। किसी को समझाने से पहले आपको अपने अंदर समझने की जरूरत है कि इस बात को सामने वाला कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम कहां आएगी? जब मरकरी सेल्फ रिस्पेक्ट के घर में चले जाएगा, सूर्य के पास चलेगा, केतु के पास चला जाएगा। इस समय जो आपके माइंडसेट है, जो आपके अकॉर्डिंग सही है, वो सामने वाला जब उसको सही नहीं बोलेगा तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा, यहां पर आपको कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। जो सिंगल्स हैं, जो घर पे रहते हैं, जो वर्किंग नहीं है, जो होम मेकर्स हैं, उनको बच्चों के रिगार्डिंग कुछ मेजर शफलिंग उनकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और जिनका मून साइन चल रहा है उनकी लाइफ में वैसे भी 7.5 चल रही है, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक्स्ट्रा लव करना, एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए फ्रस्ट्रेटिव इवेंट हो सकता है। फाइनेंसेस का आना और चंद्रमा का नीच राशि में होना, गंडांत जोन को क्रॉस करना, यानी कि कुछ पैसा आएगा और आप किसी भी तरह के इंपल्सिवनेस में कुछ मेजर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको सिर्फ हैप्पीनेस के लिए करना है, अपने आप को सुकून देने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपनी स्पीच को कंट्रोल रखना है, फूड को कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका स्टमक भी दिक्कत परेशानी देता हुआ नजर आएगा। जो इस समय
फैमिली प्लानिंग का, कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा से प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है और इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है कि वो कंसीव ना कर पाए। ऐसी सिचुएशन बन रही है, सब्जेक्टिव बन रही है। आपके नेटल चार्ट में कुछ और पोजीशन भी हो सकती हैं, दशा महादशा आपका नेटल चार्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका फिफ्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है, प्लस केतु की पोजीशन कहीं और हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। जुपिटर जो आपके भाग्य का मालिक है, जो जीव कारक का है और जो उसका मालिक है, वो अपने से थर्ड चला गया। कुछ इनिशिएट भी करोगे आप, लेकिन इनिशिएट का कितना इंटेंसिटी है उसको देखना है। अगर आप अपनी फैमिली में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ रेनोवेशन पे काम करना चाहते हैं, कुछ लग्जरी खरीदना चाहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने खरीदे हैं या खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको इंपल्सिव नहीं होना है, उसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज अगर शांति के साथ हो रही है, डिप्लोमेसी के साथ हो रही है, तो उसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज राहु चंद्रमा के पास जाएगा तो अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए आप ओवरबोर्ड तो हो जाएंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हो सकते हैं। और जो लोग इस समय किसी और तरह के रिश्ते में है, जिसके साथ वो फ्रेंडशिप कह सकते हैं हम इस रिश्ते को, बाकी आप बहुत समझदार हैं, इस रिश्ते को आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें लाइमलाइट में आ सकती हैं। ईगो क्लैश बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके रिलेशनशिप को डेंट मारती हुई नजर आ रही है। अपनी कम्युनिकेशन को, अपने सीक्रेट्स को जितना हो सके कंट्रोल में रखना है, ये मेरी आपको एडवाइस है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस का मालिक आपके फिफ्थ में चला गया है, थर्ड हाउस का मालिक आपके थर्ड में आ गया, तो कुछ इनिशिएट करेंगे आप, कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपको एक नई टीम मिल सकती है, नया वर्क मिल सकता है, नया असाइनमेंट मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की नई जॉब मिली है, नया स्टार्टअप वो शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्रिएटिव काम जो करता है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में जो काम करता है, उनके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है। जो किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करता है और क्रिएटिवली उनको एक्सप्रेस करना पड़ता है, किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ता है, उनके लिए, मार्केटिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और कहीं ना कहीं किसी तरह के रोड ऑब्स्टिकल्स जो आ रही हैं, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते थे, आप जो डील को क्रैक करना चाहते थे, जिस चीज को आप मैच्योर करना चाहते थे, हो सकता है आपका कोई क्लाइंट है जो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा था, ऑल ऑफ सडन वहां से आपको एकदम से नेगेटिव रिजल्ट मिल गया। वहां पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, यहाँ पे एग्रेशन नहीं दिखाना है और बहुत चीजों को ना आपको प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबह सुबह कहीं में मीटिंग में पूछा जाए कि आपके पास क्या असाइनमेंट है, आपका क्या आज कितनी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन है, जितना हो सके उसको कंट्रोल मैनर में बोलना, किसी तरह का शो ऑफ में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकती है, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और जिसका इंपैक्ट आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ सकता है। आपको अपने पैटर्न को बदलने की जरूरत है। अगर जॉब में फ्लरिश करना है और अपनी जॉब को सेव करना है तो आपको अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। शनिदेव 10th हाउस के मालिक 12th में बैठे हैं, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन दे रहे हैं और आपको अपने काम में बेहतरी लानी है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए और अपने आपको जितना हो सके अपनी बॉडी को चलाने की कोशिश कीजिए। आप एक जगह बैठ के स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी स्टैग्नेंट हो जाएगी। आप जितना वॉक करेंगे, जितना अपनी बॉडी को चलाएंगे, जितना आप स्वेट करेंगे, उतना क्रिएटिविटी आपकी फील्ड में आता हुआ नजर आ रहा है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, जो लोग इस समय किसी तरह की डिजायर रखते हैं तो आने वाले 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है कि उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी जॉब की मिल सकती है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई नया जॉब मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में मिले या गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा और मल्टीपल एफर्ट्स। शनि रेट्रोग्रेड है, कर्म का कार्य रेट्रोग्रेड है, तो आपको मल्टीपल एफर्ट्स तो थोड़े से करने पड़ेंगे। यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया। 10th हाउस का मालिक 12th में, 5th लॉर्ड 5th में, 6th हाउस का मालिक जो बिजनेस को दिखाता है, ट्रेड को दिखाता है, वो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में आ गया है सूर्य के साथ। डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सबसे पहली आपकी डिमांड यही है कि आप डिसिप्लिन हो जाइए और रात को सबसे पहले टाइम से सोना शुरू कीजिए, जिससे कि आप टाइमली ऑफिस पहुंच सके। आपके ऑफिस को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके बिजनेस को आपकी जरूरत है। जेमिनी साइन में जुपिटर बैठ गया, भाग्य का मालिक जुपिटर जेमिनी साइन में चला गया। एंड टाइम पे अपने विचारों को बदल देना, एंड टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजीज को बदल देना, एंड टाइम पे कुछ और प्रोजेक्ट आ जाना और आपका कहीं ना कहीं चीजें प्लानिंग से हट जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत मेजरली दिखाई दे रही है। और देखिए जेमिनी साइन क्रिएटिव आइडियाज का है, राहु के ट्राइन में बैठा है जुपिटर, तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव आइडियाज एंड मोमेंट पे आएंगे। आपको लगेगा जो प्लानिंग के साथ चल रहे थे उसको छोड़ के ड्रॉप करके क्रिएटिव चीजों पे काम कर लेते हैं, कुछ क्रिएटिविटी के साथ चले जाते हैं, कुछ लक बेस्ड कोई कार्य कर देते हैं।
माइट भी आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इस समय में, इस समय काल में, व्हेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक्लिप्स, तो कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ स्ट्रेटेजीज में कुछ लूपहोल्स हैं उस पर वर्कआउट करना है, एकदम ऑल ऑफ सडन कुछ हेवायर वेवायर नहीं करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय अपने फादर लाइक फिगर्स के साथ हटकर कुछ कार्य करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप अपने घर का बिजनेस करते थे, अब कुछ अपना बिजनेस इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक अपने से थर्ड चला गया, कुछ भावत भावम के हिसाब से यहाँ कुछ इनिशिएट करोगे और फादर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप अपने फादर के बिजनेस से हटके कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते थे, अपनी कुछ फ्रेंचाइजी ओपन करना, कुछ ब्रांच, कोई नई शॉप ओपन करना, कुछ नया बिजनेस, कोई क्रिएटिव आइडिया डाल के आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रिसोर्स की कमी आएगी, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, मेजर डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। इनिशियल डेज या होल वीक मैं बोलूंगा आपको अपने आप को यहाँ पर प्रोटोकॉल्स में रखना है, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से बचे, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। ऑल्दो राहु 11th हाउस में बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव सिनेरियो बने हुए हैं 5th और 5th में, लेकिन आपको लाइमलाइट की अगर जरूरत पड़ गई, अगर आपको ये लगा कि मुझे फ्रंट पे आके काम करना है, मैंने बोला है ऑफिस में जरूरत है, लेकिन बैक एंड पे काम करना है, फ्रंट पे आओगे तो गला कट जाएगा, ईगो में आओगे, पावर स्ट्रगल दिखाओगे तो यहाँ पर ट्रबल आएगा, फ्रस्ट्रेशन आपको किसी भी तरह की गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगी और वो नहीं करना है, आपने इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो सैटर्न का सेकंड एस्पेक्ट आपका कहां पड़ रहा है, फूड पे पड़ रहा है, ये हमारा फूड है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लगन का स्वामी है जो लड़ रहा है हेल्थ से, इम्यूनिटी से, तो इम्यूनिटी ब्रेक होना, हीट फील करना, सैटर्न के सामने बैठा है तो कहीं ना कहीं बुखार हो सकता है, हीट फील कर सकते हैं आपका प्रोसेस फूड खाना, ठीक है, माइक्रो करके आपको गर्म एकदम से ठंडा बासी खाने को गर्म करके एकदम से खा लेना, टॉक्सिन आपके पेट में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में आपके दर्द हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ सर्जरी, कुछ ऑपरेशन प्लान किया हुआ था बहुत टाइम से, उन लोगों की लाइफ में बता रहा हूँ कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने इमोशनल पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अनहेल्दी फील करेंगे, यार लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत बड़ा वर्ड, डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड होता है, ये यूज करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इससे बचना है। जितना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितना अपने बॉडी को चलाएंगे, जितना आप वर्कआउट करेंगे, लगन का स्वामी 6th में है, ये आपका प्रारब्ध है और थर्ड हाउस का कारक है मंगल, आप अपने लगन के स्वामी को एक्टिव कीजिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगन को, वो कह रहा है सात्विक फूड खाइए, सेकंड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, टॉरस पे, टॉरस साइन इज ऑल अबाउट फूड, टॉरस पे खाकर अपने स्टमक को बचाइए, सात्विक फूड खाइए, अपने स्टमक को हेल्दी रखिए, जिम जाइए, जिम जाने से आपको क्या होगा, आपका बॉडी जो रिएक्ट कर रही है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करने लगेगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में अनहेल्दी जो सिचुएशन चल रही है वो हेल्दी होती हुई नजर आएंगी। मेंटल इमोशनल ट्रॉमा मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, मेजर डिसीजन लेने से बचना है, ये मेरी एडवाइस है, अनटिल अनलेस आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ना ले लें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ को लेके कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई नया असाइनमेंट मिल रहा है जिसमें आप ग्रुप के साथ मिलकर बात कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें होंगी जहां कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा, आपको गलत ले लिया जाएगा, आपको कम्युनिकेशन को गलत ले लिया जाएगा, वो रोज मजाक, आज वो मजाक नहीं लगेगा, वो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट लगता हुआ नजर आएगा, आपको इन चीजों से बचना है। हो सकता है आपके साथ हो या आपके लिए आप किसी के साथ मजाक करें, किसी और को हर्ट हो जाए, ये हर्ट होने वाली सिचुएशन मुझे बहुत दिखाई दे रही है, ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ले नहीं जाना है। कहीं ना कहीं किसी तरह का ट्रॉमा आपको, किसी तरह का आपको याद परेशान करती हुई नजर आ रही है, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस करना पड़ेगा, जितना हो सके अपने आप को दिन में थका लीजिए जिससे कि आपको रात को एक साउंड स्लीप आए, जितना हो सके सात्विक फूड खाइए, जितना हो सके आप फास्ट फूड से इस समय बचिए। जैसे जैसे ग्रहण आ रहा है, जिस सितंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आप अपने अप्रोच को बदल सकते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ में अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। लगन का स्वामी 6th हाउस में है, 6th हाउस का मालिक 5th हाउस में है, डिसिप्लिन विल बी द की, जितना हो सके डिसिप्लिन कीजिए, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को कनेक्ट कीजिए, जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि 6 का मालिक 5th में, 5th हाउस के मालिक के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं, आने वाला पितृपक्ष है, फिर नवरात्रि है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने असाइनमेंट को पूरा कीजिए और अपने जो गुरु हैं उनके साथ किसी भी तरह का ईगो क्लैश नहीं करना, किसी के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ना ही किसी की ईगो को हिट करना है या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करना है। आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए क्योस बढ़ता हुआ नजर
आएगा। बात कर देंगे फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बोला है मैंने इस वीडियो में, स्लीपिंग पैटर्न विल बी द की। आप अपनी स्लीप को अच्छा कर लीजिए, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। जिम करना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आती हुई नजर आएगी। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की जरूरत है। आप जितना हो सके मंत्र चैंटिंग कीजिए। गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं, आप गणेश चालीसा रेगुलर साइड कर सकते हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, मैं रेगुलर बोलता हूँ, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के साथ साथ आप भोलेनाथ को, शिव भगवान को हनुमान चालीसा सुनाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी ये होगा। इसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज हैं जो अपने पर्सनल डेटा चार्ट से पता चलती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।